अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम 2019 का पेपर जो पास्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले 2021 का और 2020 का पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 2019 के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हमने क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होंगे या हार्डवेयर को उसकी उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे या आपके हार्डवेयर की कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहे होंगे। वो आपके पास क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या क्या है कि वो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहे होंगे। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका विंडो है, ये आपके पास क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि आपके पास कोई भी डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, कोई भी हार्डवेयर अटैच होता है, चाहे वो यूएसबी है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, कोई भी डिवाइस जो के पेरिफेरल डिवाइस आपके कंप्यूटर को एक्सटर्नली अटैच होते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या ड्राइवर करने पड़ते हैं, डिवाइस ड्राइवर। तो वो जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो भी क्या है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखें तो यूज़र को कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे हमने कोई डाटा राइट करना है, हमें एम एस वर्ड की ज़रूरत है। एम एस वर्ड हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने वीडियो एडिट करनी है, कैमटेशिया हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह इमेज व्यू करना है, इमेज व्यूअर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल क्या है कि यूज़र को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, वो आपके पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस है। जिस तरह 2021 के पेपर में पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जिस तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में फ़र्क क्या था कि वो फिजिकली जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है, जिनको आप टच नहीं कर सकते सिर्फ देख सकते हो वो आपके पास क्या है कि सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जिस पेपर को, जिस मतलब आपके पास हार्ड कॉपी वो होगी जिसको आप क्या किया टच कर सकते हैं। हार्ड कॉपी का जो डाटा है वो आपका किस में स्टोर हो रहा होगा, किसी भी फिजिकली फाइल में, फिजिकली फॉर्म में आपका डाटा वो स्टोर हो रहा होगा। वो इमेज भी हो सकता है, वो टेक्स्ट का पेपर भी हो सकता है, वो फोटोग्राफ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसको आप फिजिकली टच कर सकें वो आपके पास क्या है, हार्ड कॉपी है। जबकि सॉफ्ट कॉपी क्या है कि आप उस डेटा को सिर्फ देख सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते। जिस तरह भी आपके सामने पीडीएफ की फाइल अवेलेबल है, इससे आप डाटा रीड तो कर सकते हो लेकिन इसको क्या है कि आप टच नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसको प्रिंट करें, इसके प्रिंट निकलवाएं तो वो हार्ड कॉपी में चेंज हो जाएगा, उसको आप फिजिकली टच कर सकोगे। तो ये आपके पास सिंपल है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। हाउ डज द इंटरनेट वर्क। के पहले तो ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास क्या है कि आपका जो इंटरनेट है वो किस तरह काम करता है। ये क्वेश्चन हमने 2020 के पेपर में भी देखा था, वहाँ डिटेल से देखा। हम इस वीडियो को दोबारा ओवरव्यू करते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में इस तरह से कनेक्ट हों कि वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें, अपना डाटा शेयर कर सकें, या वो क्या है कि अपने कम्युनिकेशन कर सकें एक दूसरे के साथ, तो वो क्या है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क होगा। जबकि आपके पास इंटरनेट क्या है कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क जब आपके पास कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो आपके पास क्या है कि इंटरनेट होता है। कि मिसाल के तौर पे आपका एक नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है, एक नेटवर्क अमेरिका में, या एक नेटवर्क आपका रशिया में अवेलेबल है। वहाँ का कंप्यूटर यहाँ का कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होगा तो वो किसके थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा। ये क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क होता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट आपके पास क्या है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है कि दुनिया में कहीं से भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब
इसकी वर्किंग क्या होती है, ये वर्किंग किस तरह ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आपने एक फाइल या एक मैसेज आपने सेंड करना है, फाइल सेंड करनी है, तो ये क्या सबसे पहले क्या काम होगा कि आपकी जो ये फाइल है ये कन्वर्ट होगी, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सिंपली के छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट होगी। वो पैकेट्स क्या है कि डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करेंगे और आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचेंगे। अब जो आपके ये पाथ, इस पैकेट को मेंटेन करना है, इनको किन पाथ पे सेंड करना है, किस पैकेट को किस पाथ के थ्रू ट्रेवल करना है, ये जो प्रोटोकॉल जो हमारे पास टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। कि आप मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से मैसेज सेंड करना है या यहाँ से ये फाइल सेंड करनी है, ये डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड होगी, वो पैकेट डिफरेंट पाथ में ट्रेवल करेंगे और एट द एंड जो रिसीवर के पास वो जाएंगे, वहाँ पे वो दोबारा डिकोड होंगे, अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आएंगे। अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने के बाद वो क्या है कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने के बाद रिसीवर को रिसीव होंगे। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अगर तो हमारे पास ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमने सिंपल क्या है कि इसको इसी तरह इसके नेम लिख देने हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से हैं, एनआईसी है, स्विच है, केबल है, हब है, राउटर है और मोडेम है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर का आता है या 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें इसकी डिटेल का पता होना चाहिए ताकि हम इसको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अब एनआईसी बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि एनआईसी हमारे पास क्या है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू क्या है कि हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। विदाउट एनआईसी हम क्या है कि अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इंटरनेट के साथ अगर हमने कोई भी अपने कंप्यूटर की कनेक्टिविटी करनी है या किसी भी नेटवर्क के साथ अपनी कनेक्टिविटी करनी है तो हमें क्या है कि सिंपल एनआईसी लाजमी ज़रूरत है। विदाउट एनआईसी हम क्या है कि अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ अटैच नहीं कर सकते। हब बेसिकली हमारे पास क्या है, हब हमारे पास एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या है कि अपने कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं और वो मिलकर क्या कि एक नेटवर्क बनाते हैं। अब हब में होता क्या है, ट्रांसमिशन किस तरह होती है मैसेज की। हमने अगर एक मैसेज सेंड किया तो तमाम जितने भी कंप्यूटर इसके अंदर अवेलेबल होंगे वो सबको पहले रिसीव होगा, फिर वो क्या कि अगर वो जिसका वो मैसेज होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो क्या कि मैसेज ड्रॉप हो जाएगा। अब हब बेसिकली आपकी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन कर रही होती है कि आपने एक मैसेज सेंड किया, वो तमाम तक जितने भी उसके अंदर यूज़र अवेलेबल होंगे वो तमाम तक वो मैसेज पहुंचेगा। जबकि स्विच में क्या है कि आप स्पेसिफिक किसी पर्सन को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि अगर आपने किसी एक को या किसी 2-3 को मैसेज सेंड करना है तो वो हब के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। जब आप हब के पास मैसेज किया तो हब ने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया है, तो जितने भी कंप्यूटर अवेलेबल होंगे उस नेटवर्क में उन सब के पास वो मैसेज रिसीव होगा। जबकि स्विच में क्या है कि स्विच में आपके पास यूनिकास्ट भी है, मल्टीकास्ट भी है और ब्रॉडकास्ट भी है कि अगर आपने मैसेज सेंड करना है वो मल्टीपल डिवाइसेस पे भी मैसेज सेंड हो सकता है। ठीक है, वो मैसेज आपका किसी एक को भी सेंड हो सकता है, वो मैसेज आपका सबको भी सेंड हो सकता है। ये भी बेसिकली है क्या, नेटवर्क डिवाइस है जो कि तमाम दूसरे नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास राउटर है। राउटर बेसिकली क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को, आपके लैन, आपके नेटवर्क को क्या कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है विद हेल्प ऑफ मोडेम। ये मोडेम के थ्रू आपका राउटर कनेक्ट होगा, वो उसके क्या कि सिग्नल, आपके सिग्नल को थ्रू आउट डिफरेंट प्लेसेस पे वो सेंड करेगा। मोडेम में क्या है कि मोडेम आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि आपके डिफरेंट कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अलावा डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा रहा होता है। ये राउटर को भी और स्विच को, दोनों को क्या है कि आपका मोडेम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा रहा होता है। इसमें क्या है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम हो रहा होता है। मॉड्यूलेशन में क्या है कि आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वो क्या है कि डिफरेंट मीडिया के थ्रू वो क्या है कि ट्रांसफर होता है आपका डाटा। जबकि डीमॉड्यूलेशन में क्या है कि आपके वो जो एनालॉग सिग्नल है उसको दोबारा वो क्या है कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आपके कंप्यूटर को सेंड करेगा। केबल्स में क्या है कि आपके पास डिफरेंट तरह की केबल्स हैं जो कि आपके पास मीडिया के तौर पे काम कर रही होती हैं।
इसमें आपके पास ट्विस्ट पेयर केबल है। इसमें क्या है कि दो दो केबल्स का कम्बिनेशन है और ये मिलके एक केबल बनाते हैं। जिस तरह आप अगर आप इंटरनेट की वीडियो केबल देखेंगे, उसको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर दो दो केबल्स, एक डार्क कलर की होगी, एक उसी कलर में लाइट कलर की केबल्स होगी, उनका कम्बिनेशन होगा। तो कोएक्सियल केबल में आपके पास सिंपली क्या है कि उसमें आपके पास कोएक्सियल केबल में आपके पास किस तरह, एक आपके पास जो टीवी की केबल है उसमें क्या है कि आपके पास एक कॉपर की वायर है। कॉपर की वायर के अंदर आपके पास ऊपर डिफरेंट लेयर्स हैं। कोई एक प्लास्टिक की लेयर आ जाती है, फिर ऊपर ब्रिक ब्रिक वायर्स की लेयर आ जाती है जिसको मच लेयर बोलते हैं, फिर उसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक की लेयर आती है, इसको आप कोएक्सियल केबल बोल रहे होते हैं। फैब्रिक ऑप्टिक केबल में क्या है कि आपके पास इसके अंदर फैब्रिक अवेलेबल होता है। इसके अंदर कॉपर की बजाय क्या है कि ग्लास की ये केबल होगी। इसके अंदर क्या है कि आपके जो केबल के अंदर है फैब्रिक होगा, जिसके थ्रू क्या लाइट के थ्रू जिसके अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा। इसकी स्पीड इन दोनों की निस्बत काफ़ी फास्ट होगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है बार कोड। व्हाट इज बार कोड एंड व्हाट इज यूज फॉर। अब हम क्या कि हमारे पास क्वेश्चन एक तो आता है बार कोड, एक हमारे पास आता है बार कोड रीडर। हम क्या कि दोनों को मिक्सअप कर जाते हैं। बार कोड में सिर्फ उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास बार कोड क्या है। बार कोड बेसिकली सिंपल हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस हैं। उसमें क्या है कि वर्टिकल लाइंस हैं और स्पेसिंग का कम्बिनेशन हमारे पास क्या है कि बार कोड है। वो काम क्या कर रहा होता है, किस लिए वो यूज़ होता है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। उसका अपना एक कोड होता है, इसके रिलेटेड क्या है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब बार कोड रीडर क्या है, ये बेसिकली वो स्कैनर है जो बार कोड को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद डिजिटल कोड के अंदर कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को सेंड करता है और फिर हमारा कंप्यूटर उसके मुताबिक क्या है कि इन्फॉर्मेशन शो करवा देता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस। ये क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि इंटरनेट हमारे पास बेसिकली क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क है, कि लैन है, दो या दो से ज़्यादा लैन आपस में कनेक्ट हुए हैं। लेकिन क्या है कि वर्ल्ड वाइड, कि अगर एक लैन आपका एक नेटवर्क यहाँ पे एक रशिया में है या एक अमेरिका में है तो वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हुए हैं वो किसके थ्रू हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू। जबकि लैन में भी, इंटरनेट में भी क्या है कि आपके दो या दो से ज़्यादा लैन आपस में कनेक्ट हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि अगर हमारा कॉलेज का नेट इंटरनेट है तो उसमें क्या है कि हमारा एक डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट है, बायो डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। तो क्या है कि इनके जो नेटवर्क हैं, अगर इनके नेटवर्क को इस तरह से अटैच किया जाए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकें, तो वो क्या बनेगा, इंट्रानेट। इंटरनेट बेसिकली क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और कंप्यूटर अटैच नहीं हो सकते, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, ये 2020 के पेपर में भी हमने डिस्कस किया है। होस्टिंग को भी 2020 के पेपर में डिस्कस किया है। सिंगल टास्किंग में सिंपल क्या है कि हम एक वक्त में सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म कर सकें। अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कर सकें, अगर हम ये पीडीएफ की फाइल ओपन कर रहे हैं तो पीडीएफ की फाइल ओपन कर सकें। मतलब क्या है कि एक टाइम में सिर्फ एक काम परफॉर्म हो सकता है। मल्टीटास्किंग में क्या है, एक टाइम में डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। अब ये देखें कि एक टाइम में हम पीडीएफ भी ओपन किया हुआ है, जूम पे हमारी मीटिंग भी चल रही है जिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमटेशिया भी हमारे पास ओपन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारे पास ओपन है, ठीक है, गूगल ब्राउज़र भी हमारे पास ओपन है और हमारे पास फोल्डर भी ओपन है। तो एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। जबकि हमारे पास वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है, वेब होस्टिंग हमारे पास एक स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का डाटा स्टोर करते हैं। यूज़र को जब भी डाटा की ज़रूरत होती है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो वो वहाँ से डाटा रिसीव कर सकता है। इसको मज़ीद डिटेल में 2020 के पेपर में डिस्कस किया गया है। उसका लिंक 2020 के पेपर और 2021 के पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे के वो मिस हुए हैं और उसने उनको प्रिपेयर करना है तो वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। डेटाबेस बेसिकली क्या है कि डेटाबेस रिलेटिव डाटा है, कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर फॉर्म इंफॉर्मेशन और डाटा है, एक ही साथ का डाटा है, एक ही टॉपिक के रिलेटेड डाटा है, वो कहीं पे स्टोर है, तो वो आपकी क्या डेटाबेस है। अब डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
बोल रहे होते हैं। ये आपके 2019 के पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसी तरह इसमें आपके पास रैम और रोम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस हुआ है, ये 2020 में भी आया, 2021 में भी आया। अब रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? रैम बेसिकली क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम आपके पास रीड ओनली मेमोरी है। रैम के अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। रैम आपके पास वोलाटाइल मेमोरी है, रोम आपके पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम डिपेंड कर रही होती है कि जब तक इसको वोल्टेज मिलते रहेंगे इसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा, जब इसको वोल्टेज मिलना बंद हो जाएंगे इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। जबकि रोम के अंदर क्या है कि आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, अगर इसको वोल्टेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका डाटा इसी तरह सेव रहेगा। आपके पास 2019 के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद 2018 2017 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे।